अबे दो कौड़ी के नाली के कीड़ों, बाप बोल रहा हूँ सबका। कुछ नहीं हुई तुम लोग को? मैं ऐसा क्या किया कि तुम लोग को सवाल पूछने की हिम्मत आ गई? अबे नासुरों, तुम लोग भूल गए कि मैं तुम लोग का गॉडफादर हूँ। काशी के आगे कोई बोला तो उसका जीवन डोला। अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग रोड पे गंदी नाली साफ करते। अगर मैं नहीं होता तो रहने के लिए तुम लोग के सर पे छत नहीं होती। गटर की पैदाइश, जीने से लेके मरने तक हर चीज के लिए तुम लोग मेरे भरोसे हो। याद रहे, तुम लोग का रोटी, कपड़ा, मकान सब छीन लूंगा मैं। अगर मैं बस्ती छोड़कर चला गया तो ये सरकार तुम लोगों को घर से बेघर कर देगी। काशी, अब गुस्सा थोक दे रहे, त्यार से बगावत करने का हम में हिम्मत किधर है? तेरा मेहरबानी पे जिंदा है रे। इधर आ। इतने सालों में कभी पुलिस ने यहाँ कदम रखा है? चल बता, किसी ने फ्री में राशन कार्ड दिलवाए, वोटिंग के बदले पैसे दिलवाए, और तुम लोग मेरे सामने भौंक रहे हो? क्या रे, तू ही इस बगावत की चिंगारी है। अगर ये रेडियो ऑन हुआ तो तुझे ऑफ कर दूंगा। और तू जल्दी मत मरना, इसकी चिता को आग दे के मरना। ऐसा मत बोलो। हे भाऊ, भाऊ, भाऊ प्लीज माफ कर दे भाऊ। भाऊ गलती हो गई भाऊ, आइंदा नहीं होगा। पाँव पकड़ ले। वीडियो बंद मत कर। जवान बेटे को सर पे चढ़ाया, अब वो सर पे बैठकर कान में सुरसुर मूत रहा है। उसको काशी के नाद में लगने की क्या जरूरत थी? ओए अरविंद, बोलने वाला। तेरी माँ इतना पढ़े क्यों रही है? तूने ऐसा क्या कर दिया कि तेरी वजह से तेरी माँ तेरे डैडी पे हुक्का पानी लेके चढ़ गई है? सुन, पूरी बस्ती का ठेका लिया है उसने। किसकी बेटी किसके साथ भाग गई, किसका बेटा किधर पड़ा हुआ है, हाँ क्या करते है, वो क्या कर रहा है, ये इच करना आता है उसको बस। अपने इच घर की तकलीफ उसको दिखाई नहीं देती है। उसको पता है अपन कितने कर्जे में डूबे हैं। उसकी बहन की कॉलेज की फीस भरनी है। अभी तक हम अरविंद की पढ़ाई के लिए हुए कर्जे का ब्याज चुका रहे। हेदी सत नहीं चला, दिन रात लोहा चिकटा चिकटा के आंखें गई तुम्हारी। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना जरूरी है, अगर टाइम पे ऑपरेशन नहीं किया तो तुम अंधे हो जाओगे। ये सब बातें तुमने उससे छुपा के रखी। उससे समझदार तो हमारी बेटी है। हमारी परिस्थिति को देखते हुए कहती है मैं सस्ते कॉलेज में चली जाऊंगी माँ, लेकिन हमारा बेटा हड्डे आराम है। ठीक से दाढ़ी मूछ भी नहीं होगी और काशी गुंडे के साथ दुश्मनी ले ली। उसे मार डालेगा वो और तुम हो जाओगे अंधे। फिर मेरे साथ मेरी बेटी भी दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा और भांडे घसेगी ताकि तुम दोनों का पेट भर सके। अब क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा किसी से कम नहीं है, वो मेरा नाम जरूर रोशन। बेटा काय नहीं रे, कुछ भी बोलती है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। सबका ख्याल रखूंगा मैं। सैफरॉन में आए हुए सभी कैंडिडेट्स का हम स्वागत करते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लग रहा है ऊपर वाले से हेल्पलाइन पे डायरेक्ट कनेक्शन कर रहा है। ए भाई तेरा नंबर आ गया। क्या भाई इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? चिल मार। मेरा नाम हरी है, लेकिन मैं हरी में नहीं रहता हूँ। आई एम अरविंद। ओके, नाइस मीटिंग यू। आपका रेज्यूमे मिल गया है। गुड लक फॉर द इंटरव्यू। एक्सक्यूज मी। हाँ भैया, आपका पेन। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ माई, इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं। 2.5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दियो। लगता है नंबर आए वाला है। फोन रख, मैं जल्दी से काट। मम्मी का फोन था? हाँ भैया, हमसे ज्यादा वो टेंशन यहाँ गई है। ये सारी मम्मियाँ एक जैसी होती हैं। और क्या, हम आदि अरविंद और मैं हरिहर तहरा के जाना था नहीं। छोकरा स्मार्ट है, उड़ते हुए मच्छर के पर गिन सकता है। वैसे ही यहाँ पे सेल्समैन की इंटरव्यू के लिए क्यों आए? पर्सनालिटी तो भोजपुरी हीरो जैसी है। ये कहे तो मैं इसे रोल दिलवा सकता हूँ। अरे वाह बॉस, लगता है कि तुमको काम से ज्यादा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। ये मेरा रोज का काम है। अब देखो होगा क्या ना, अंदर 4 लोग होंगे, 2 टकले और 2 पगले। ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब उनको पूछो तो वो खुद नहीं दे पाएंगे। सही बोला ना?
हम कहा जानिए। ये आदमी मेरे को गड़बड़ लगता है। पिछले इंटरव्यू में मुझे पूछा टेल मी योरसेल्फ अबाउट समथिंग। मैं बोला कि मेरे पास 3 बनियान और 2 कच्चे हैं। वाह व्हाट अ सेंस ऑफ ह्यूमर बोल के मुझे रिजेक्ट कर दिया। कैसे लोग हैं? पोस्टपेड का अच्छा नंबर आया, ये ले लो वो ले लो, दिमाग खराब करके रखा हुआ तुमने। दोबारा फोन की ना तो तेरा नंबर मोहल्ले के लड़कों को बांट दूंगा, समझी? भेजा चाट के। अच्छा सर, यहाँ आएंगे का? ओके। ये किसको बुलाया? दोस्त को? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट। हमारे देश के घोंचू ई कंपनी का प्रेसिडेंट। वो हमरे करीबी दोस्त। नहीं बताने का तो मत बताओ, पर काम के वक्त मजाक तो मत करो। मेरे को अच्छी तरह फोकस करने दो। ओके गाइस, सो इंटरव्यू इज ओवर। आई हैव ऑब्जर्व देम। 7 लोग केपेबल हैं। 1 2 3 4 5 6 and 7 दे आर फाइनल। बाकियों को घर भेज सकते हैं। वो कैंडिडेट 1 मिनट में 60 बार घड़ी देख चुका है। सब्र नाम की कोई चीज नहीं। सेल्समैन के अंदर आग होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए जो टारगेट पूरा करने के लिए अपना दिन रात एक कर दे। दिस पर्सन इंटरव्यू से पहले ही न्यूज़पेपर में दूसरे जॉब की इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है। ये मिस्टर कॉल सेंटर वालों से इतने गुस्से में बात कर रहे थे जैसे वो कॉल सेंटर नहीं इनका ससुराल हो। हमारे टफ क्लाइंट्स को ये क्या खाक हैंडल कर पाएंगे? और ये भाई साहब इंटरव्यू देने के लिए आए हैं और पेन नहीं है। इन्हें देखिए, शू लेस बांधने तक का टाइम नहीं है। और ये येलो डर्टी फेलो, ये नमस्ते सर, समझ गया। थैंक यू वेरी मच, मेंशन नॉट। मैं अगले इंटरव्यू में जाता हूँ। एक्सेप्ट फॉर सिलेक्टेड 7, रेस्ट ऑफ यू गेट आउट। वेल डन, गुड जॉब। एक पूरे दिन का काम तुमने अकेले ही आधे घंटे में वाइंड अप कर दिया। तुम्हारे इस आइडिया से हमें ईमानदार एम्प्लॉयज मिल गए हैं। इट्स ओके सर, इस कंपनी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। कीप इट अप। श्योर सर, बाय। एक्सक्यूज मी सर। सर एक सेकंड। सर उन्हें रिजेक्ट क्यों किया वो तो बताया, लेकिन हमको सिलेक्ट किस बात पे किया वो तो बता दो ना सर। जो चीज आपको पसंद होती है आप उसमें कमियां और गलतियां नहीं ढूंढते। Come on guys! I'm your brand manager Adi. Welcome to the world of Saffron, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। हाय, आ जाओ आ जाओ। Saffron FMCG सेगमेंट में फूड्स एंड रेडी टू ईट स्नैक्स प्रोडक्ट्स में नंबर 1 है। ना सिर्फ हमारे पास बेहतरीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, बल्कि वी हैव स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, अल्ट्रा मॉडर्न वर्ल्ड क्लास प्लांट और हमारे पास इंडिया की बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल टीम है। बेस्ट टेस्ट के साथ साथ ग्रेटेस्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए सैफरॉन की अपनी एक अलग पहचान है। हमारे जैसी काबिलियत किसी कंपनी के पास नहीं है। से विद प्राउड, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। ये चिंटू, माँ सुनेगी तो खुश हो जाएगी। बिल्कुल। माँ, माँ, बैल का दूध पीकर आए क्या? बतली का आए। ये कौन है? माँ बाला। ये मीनाक्षी। अरे इसने मेरी आवाज सुन ली तो मेरे को मार डालेगी। आज तो दया तू। हाय मैम। हेलो। अलविन की मॉम को बुला दो। आप तो कहले अलविंद की माँ को अंदर ते बुला दो। बेटा मेले को अलविन बनाया तू। अलविंद की माँ। अरविंद तुम हो? हाँ मैं हूँ। रेडियो पर तो बड़ा मैना की तरह चहक रहा था, अब जब तेरे सामने खड़ी हूँ तो जबान पे लकवा मार गया। चल दे, गाली दे। बुरा भला बोलेगा ना तो बोल। ए, मेरी तरफ देख के बोल, उसे क्यों देख रहा है? अरे मैं तो वहीं आके तेरी इज्जत की भुर्जी बनाने वाली थी, लेकिन तेरी माँ का मुंह देख के मैंने तुझे छोड़ दिया। अले आई। मैं अलविंद के बचपन का दोस्त, मुझे नौकरी मिल गई। आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था, पर मैडम अलविंद की बोली बातों से पले था ने। अलविंद इसको संभालना माँ, मुंह मीठा कर लाता हूँ। अपने दोस्त से इज्जत की ABCD सीख, तेरी माँ से आशीर्वाद लेने आया है। और तू, तुझे देख के तो लगता है कि मुरली की खटर में फेंक दूं। भैंस की खाल में छुपे हुए गीदड़ कुछ सीख अपने दोस्त से। इसकी मक्काली का एक और सैंपल दूं? देखो अभी ये मेरी नकल करेगा। बोल के दिखा, बोल बोल। मम्मी दी बात ऐसी है, देखा इसकी हरकतों से लगता है ये मेरी पैदाइशी नहीं है। तू जा जा बेटा जा जा। इसको ऐसे मत होना, तता के सारे होना। आता। अरे अरविंद, क्या एकदम बढ़िया कपड़े पहने हैं तूने तो। बीमा बीमा बेचने लगा है क्या? अरजे अरविंद, ये मिठाई का डब्बा, इसकी नौकरी लग गई क्या? इंटरव्यू है, ऑल द बेस्ट। तो तुम अरविंद नहीं? हाथों में थुलमा लगा के भी नहीं दिखता। चल फुटले। हैं? फुटले मैंने कहा। थैंक यू। अरे सुन, तेरे से इतनी गंदी तरह से क्यों बात कर रही है? रेडियो पे गंदी मिमिक्री तो नहीं करता तू? मैंने तो पहले ही बोला था ना ये मेरी पैदाइश नहीं है करके।
ये लो। आपको थर्ड फ्लोर पे जाके स्टेला से मिलना होगा। स्टेला? यस। स्टेला नाम किसको मस्त चिटकता है? नहीं, इसको नहीं। हाँ, रुको मैं चेक करती हूँ। इसका हो सकता है। स्टेला? स्टेला वो अंदर मसाज चेयर पर है। कब मसाज? मसाज का सारा करता है। स्टेला मैडम। सर क्या आप? मैं ही स्टेला ब्रूस हूँ। सच में आप ही हैं? हाँ, तू क्या सोच के आया था? स्टेला लड़कियों का नाम होता है ना? जब वो पैंट शर्ट पहन सकती है तो मैं उनका नाम नहीं रख सकता? काम की बात कर। मेरा नाम अरविंद है। तेरा नाम क्या रखना वो मेरे ऊपर है। सर आज मेरा पहला दिन है, आज क्या सीखेंगे? जो तूने पहले नहीं सीखा होगा। तो शुरू कीजिए ना सर। शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। लेफ्ट दबा, 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 दबा। हाँ, इधर ही। सर 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 बस, 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 बस। ये टपरी में काय को? यहाँ से ऑर्डर मिलेगा? नहीं, ऑर्डर मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा। अरे नरम, 2 कड़क चाय मार। अरे सर चाय छोड़ो और चलो। किस बात की जल्दी है? सर हम ड्यूटी पर है, काम पहले खत्म करना चाहिए। अरे क्रिकेटर्स से लेके फिल्म स्टार्स तक हमारे प्रोडक्ट्स टीवी पे बेच रहे हैं, हम लोग क्यों मेहनत करें? हाँ? अरे सर, अरे तू मेरा जूनियर है सर। तू सिर्फ यस सर बोलना सीख। मुझे क्रिसमस ऑर्डर्स के डिटेल्स टेंशन ना लो, मैं संभाल लूंगा ना। सर आपसे एक पर्सनल बात करने का था। सर प्लीज ये मत समझना कि मैं अपने सीनियर की चुगली कर रहा हूँ, पर मिस्टर स्टेला मार्केटिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब तक मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। ये देखो सब सामान बराबर है। टारगेट पूरा करो वरना नौकरी गई समझो। सर कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है स्टेला? तुम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो? तुम जॉब में मसाज ले रहे हो, काम में मन नहीं लगता तो रिजिग्नेशन दो और यहाँ से चले जाओ। सर मेरे को तो डर लग रहा है कि जो कुछ मुझे आता है कहीं वो भी भूल न जाऊं। सब लोग आपको गुरु घंटाल मानते हैं। सर मैं आपसे सीख कर आपसे भी आगे निकलना चाहता हूँ। सर मैं CEO बनना चाहता हूँ। उसके लिए ना मुझ पे और ना किसी और पर डिपेंड रहो, खुद पर भरोसा रखो। तरक्की का क्या फॉर्मूला है? स्मार्ट वर्क करना सीखो। हमेशा क्लाइंट के सामने साहब ले लो की रट लगाना हार्ड वर्क है। क्लाइंट को प्रोडक्ट के बारे में समझाना और ये बताना कि इससे आपका फायदा होगा स्मार्ट वर्क है। मार्केटिंग में सेल्स से ज्यादा कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है। सर मैं आधी बात समझ रहा हूँ पर आधी बात समझ के बाहर है। मैं समझाता हूँ। चारों तरफ नजर दौड़ाओ, क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? क्या बात कर रहे सर? बच्चे को भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि ये सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट ही सुपर मार्केटिंग है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जब भी आप सुपरमार्केट में एंटर करते हो तो आपकी नजर अट्रैक्टिव चीज पर पड़ती है, जैसे कि वो स्पॉट बहुत ही अट्रैक्टिव है, वहां हमारे सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं। इसके बाद आती है स्मेल यानी खुशबू की बारी। वहां देखो सारे खुशबू वाले प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जिससे कस्टमर्स का दिमाग फ्रेश होता है और उसे खरीदने का मन करता है। एंटर करते ही कस्टमर को बास्केट क्यों देते हैं